Good morning, students. How are you? Today, we are going to start with a new topic that is amino acid. ये जो amino acid है वो आपके पेपर नंबर 201 यूनिट 2 यूनिट 1B में आता है. ओके. एमिनो एसिड के बारे में पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि व्हाट आर प्रोटीन्स. ओके. तो पहले अपने प्रोटीन्स के बारे में देखते हैं एंड उसके बाद अपने एमिनो एसिड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. सो व्हाट आर प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया हुआ है, कौन से लैंग्वेज में से आया हुआ है. प्रोटीन कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस. प्रोटियोस मीन्स प्राइमरी. इतना आपको याद रखना है. प्रोटीन्स आर द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इन आवर बॉडी. सो वो इससे आपको पता चल जा रहा है क्योंकि वो ग्रीक वर्ड है प्रोटियोस एंड प्रोटियोस का मतलब है प्राइमरी. प्रोटीन का डेफिनेशन क्या है. प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच ऑकर्स इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स. तो ये अपने बोल सकते हैं कि प्रोटीन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है. प्रोटीन्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और वो एनिमल्स एंड प्लांट सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है. दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के बारे में अपने को सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी मेनली अबाउट द एमिनो एसिड. लेकिन एमिनो एसिड पढ़ने के लिए प्रोटीन का इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है. बिकॉज प्रोटीन्स किससे बना हुआ है. प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड. वी कैन से के एमिनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. जैसे एक बिल्डिंग बनता है तो उसके लिए ईंट जितना ज़रूरी है, ईंट का क्या काम है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी ब्रिक्स वी आर फॉर्मिंग अ बिल्डिंग. सिमिलरली कई सारे एमिनो एसिड एक साथ मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं. ओके. सो what is amino acid. Amino acid are the building blocks of proteins in our body. और ये प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म में. अपने सेल में, एनिमल सेल में या प्लांट सेल के जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर मोस्टली प्रोटीन्स पाया जाता है. सी यू कैन सी इन द फिगर. ये एक प्रोटीन का फिगर है. लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. इसमें डिफरेंट कलर दिख रहा है आपको. ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है, रेड दिख रहा है. ये जो रिप्रेजेंटेशन है यू कैन से कि रेड जो है वो एक एमिनो एसिड है, ब्लू जो है वो एक एमिनो एसिड है, ग्रीन जो है वो दूसरा एमिनो एसिड है. दैट मीन्स मैनी एमिनो एसिड, कई सारे एमिनो एसिड कंबाइन होते हैं एंड लास्ट में बनता है एक स्ट्रक्चर एंड उसको अपने बोलते हैं प्रोटीन. Clear? Now we are coming to our main topic, that is amino acid. Now what are amino acid? Amino acids are building blocks of proteins. ओके. तो ये मैंने आपको बता दिया था कि प्रोटीन एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक्स है. जैसे बिल्डिंग बनाने में ईंट, कई सारे ईंट यूज़ होते हैं, वैसे ही प्रोटीन्स बनाने में एमिनो एसिड यूज़ होते हैं एंड इट इज़ हेल्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. नाउ आप देख सकते हो कि ईंट को जोड़ने के लिए अपने क्या यूज़ करते हैं, सीमेंट. वैसे ही एमिनो एसिड को जोड़ने के लिए क्या यूज़ होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स. सी आप लोग कंपेयर कर सकते हो. बाय कंपेयरिंग यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. Okay, so what are amino acid? Amino acids are building blocks of proteins and they are held by peptide bonds. बस इतना आपको याद रखना है. नेचर में कितने एमिनो एसिड्स हैं? देयर आर 300 एमिनो एसिड. ओके. ह्यूमन बॉडी में कितने एमिनो एसिड चाहिए? जो भी प्रोटीन है उसमें मेनली 20 एमिनो एसिड यूज़ होते हैं. अभी तक के स्टडीज़ में 20 एमिनो एसिड मेन होता था, बट नाउ रिसेंटली 22 हो गए. लेकिन आपको सिर्फ 20 याद रखना है बिकॉज आपके कोर्स में ओनली 20 एमिनो एसिड है. देन ऑल एक्सेप्ट प्रोलिन, अल्फा एमिनो एसिड, ऑल एमिनो एसिड हैव एल कॉन्फ़िगरेशन. मोस्टली आपका जो 20 एमिनो एसिड है सबका
एल कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक्सेप्शन क्या है? प्रोलिन अल्फ़ा एमिनो एसिड, उसका कॉन्फ़िगरेशन डी है। देन सेरेन का डी है। आस्पार्टिक एसिड जो ब्रेन में है उसका भी कॉन्फ़िगरेशन डी है। बाकी सबका मोस्टली जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ एल कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस आर द इंट्रोडक्शन। नाउ स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में। सी एमिनो एसिड में COOH ग्रुप भी होता है एंड NH2 ग्रुप भी होता है। दैट मीन्स कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है एंड एमिनो ग्रुप भी होता है। यू ऑल नो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो अगर कंपाउंड में हो देन इट गिव्स विच नेचर? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एसिडिक नेचर। सिमिलरली NH2 होगा, अगर NH2 कोई कंपाउंड में होगा देन इट इज़ नोन एज द बेसिक नेचर। एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है एंड एमिनो ग्रुप भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि एमिनो एसिड जो है वो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करेगा एंड बेसिक कैरेक्टर भी शो करेगा। सो ये जो कंपाउंड है इसको अपने क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसके पास एसिडिक फंक्शनल ग्रुप भी है दैट इज़ COOH एंड बेसिक फंक्शनल ग्रुप भी है दैट इज़ NH2. So I think you are clear by now. So amino acid contains carboxylic group that is acidic group as well as amino group alkaline group NH2. Now let us see about the IUPAC nomenclature. अगर अपने को IUPAC nomenclature लिखना है then what you have to keep in mind. तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसिन। लाइसिन में कितने कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम है। ओके, 6 कार्बन एटम्स एंड 2 नाइट्रोजन एटम्स एंड द रेस्ट आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ जब भी नंबरिंग करना होगा तो वी आर गिविंग द नंबर टू कार्बन एटम्स। तो फर्स्ट कार्बन एटम का नंबर 1 होगा, सेकेंड कार्बन एटम को क्या बोलते हैं? अल्फ़ा, थर्ड इज़ बीटा, देन फोर्थ इज़ फोर्थ इज़ गामा, देन डेल्टा एंड सो ऑन। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हो, अदरवाइज 1 को तो 1 ही लिखना है, सेकेंड से स्टार्ट करना है अल्फ़ा बीटा गामा एंड सो ऑन। ओके, amino acid has a 3-letter abbreviation and 1-letter symbol. अगर आपको एमिनो एसिड का एब्रीवेशन लिखना है तो 3 लेटर का एब्रीवेशन लिखना होता है। अगर सिंबल लिखना है तो फर्स्ट लेटर लिखना होगा। सपोज ये आपके डायग्राम में दिख रहा है, स्ट्रक्चर में दिख रहा है लाइसिन, तो लाइसिन का एब्रीवेशन क्या होगा? 3 लेटर, दैट मीन्स LYS, लिस। Lis is the abbreviation of lysine and the symbol. What is the symbol? 1 letter symbol is L, capital L. तो capital L is the symbol of lysine. Okay, this is such a simple thing. इसमें ज़्यादा complications तो है ही नहीं. So I think everyone is clear by now. Now comes our main classification. एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे करना है, और ये जो है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना होगा। ओके, तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं। तो एलिफेटिक एमिनो एसिड, एलिफेटिक का मतलब है कि इसमें कोई बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगा। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिफेटिक एमिनो एसिड? GAVLI is the short form. ओके, तो ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूजिन एंड आइसोल्यूजिन, इतना आपको याद रखना है। एलिफेटिक एमिनो एसिड में कौन कौन से आते हैं एमिनो एसिड्स? ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूजिन एंड आइसोल्यूजिन। नेक्स्ट कम्स द हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड, वो एमिनो एसिड जिसमें हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है। दैट एमिनो एसिड्स आर थ्रियोनिन, THR जो है वो थ्रियोनिन है, SER मीन्स सेरिन एंड TYR मीन्स टायरोसिन। ओके, सो थ्रियोनिन, सेरिन एंड टायरोसिन आर द एमिनो एसिड विच कंटेन द हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप.
ओके, OH फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से एमिनो एसिड में होता है? थ्रियोनिन, सेरीन एंड टायरोसिन। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, वो एमिनो एसिड जिसमें सल्फर प्रेजेंट है। व्हाट इज द सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड? फर्स्ट इज CYS, सिस्टीन, एंड सेकेंड इज MET, मिथियोनिन। Sulfur containing amino acid are cysteine and methionine. Dicarboxylic acid and their amides. So amino acid जिसमें dicarboxylic acid present है, that is GLU, glutamic acid, GLN. GLN is not in your course. aspartic acid एंड ASN, तो आपको सिर्फ दो ही याद रखना है, GLU एंड ASP, दैट इज aspartic acid and glutamic acid, because it contains two COOH. glutamic acid and aspartic acid में दो COOH ग्रुप प्रेजेंट है। डाई एमिनो एसिड या बेसिक एमिनो एसिड, कौन कौन सा एमिनो एसिड है जो बेसिक है? फर्स्ट इज लाइजिन, इसमें भी दो NH2 ग्रुप हैं, आर्जिनिन ARG एंड हिस्टिडीन। ओके, तो लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन में दो एमिनो एसिडिक ग्रुप है, दो NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। एरोमेटिक एमिनो एसिड, व्हाट आर एरोमेटिक एमिनो एसिड? एरोमेटिक एमिनो एसिड मीन्स जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। सो फर्स्ट वन इज PHE. व्हाट इज PHE? फिनाइल एलिनिन, देन कम्स TYR, टायरोसिन, एंड नेक्स्ट इज TRP, that is tryptophan. So phenylalanine, tyrosine and tryptophan are the aromatic amino acids. इमिनो एसिड और हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड। इमिनो मतलब क्या है? जिसमें इमिनो ग्रुप प्रेजेंट है। यू कैन से कि जो एमिनो एसिड में हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, दैट इज नोन एज द हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड। एग्जाम्पल है प्रोलिन एंड उसका एब्रीवेशन है PRO। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द एब्रीवेशन एंड वो उसका क्लासिफिकेशन कैसा है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है, कितने NH2 ग्रुप है, एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग है, सल्फर ग्रुप कंटेनिंग है, ये सब क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है विथ नेम्स। ओके, नेम अगर याद कर लिया हो, फिर उसके बाद अपने को देखना है स्ट्रक्चर। एलिफेटिक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर एंड सिंबल आप देख सकते हो कि ग्लाइसिन का जो सिंबल है वो G है एंड एब्रीवेशन है GLY। ओके, एंड द स्ट्रक्चरल फार्मूला इज गिवन इन द राइट हैंड साइड। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो आपको गोखना ही है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉमन क्या है एंड चेंज क्या हो रहा है। CH, COO- एंड NH3+। ऑल सारे जो 5 एलिफेटिक एमिनो एसिड है उसमें CH, COO- एंड NH3+ कॉमन है। तो इतना आपने याद रख लिया, CH, COO- एंड NH3+। ग्लाइसिन में क्या चेंज हो रहा है? ग्लाइसिन में सिर्फ H, हाइड्रोजन इसमें ऐड करना है, देन यू विल गेट द ग्लाइसिन। NH2 CH2 COOH, that is our glycine. ओके, तो CH, COO- एंड NH3+ ये कॉमन है, ये कॉमन रखना है। अब आपको देखना, आपको पता है कि एलिफेटिक एमिनो एसिड क्या है? ग्लाइसिन है, एलेनिन है, वैलिन है, ल्यूजिन है एंड आइसोल्यूसिन है, GAVLI। ओके, ग्लाइसिन में क्या याद रखना है? ग्लाइसिन में ओनली हाइड्रोजन अटैच करना है। एलेनिन में मिथाइल ग्रुप अटैच करना है, CH3। वैलिन में CH3, CH3 अटैच करना है। दैट मीन्स एक एक कार्बन एटम आपको बढ़ा देना है। ल्यूजिन में CH3, CH, CH3, CH2 ये अटैच करना है। एंड आइसोल्यूजिन में CH3, CH2, CH, CH3
ओके, ग्लाइसिन में सिर्फ हाइड्रोजन अटैच करना है, देन एक कार्बन एटम वाला ग्रुप, देन 3 कार्बन एटम वाला ग्रुप, देन कम्स योर 4 कार्बन एटम्स, अगेन 4 कार्बन एटम। सो एक बेसिक आपने कॉमन वाला निकाल दिया, CH NH3+ एंड COO-। फिर उसके बाद आपको सिर्फ यही याद रखना है कि क्या अटैच, कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर बाय नाउ। ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूजिन एंड आइसोल्यूजिन। स्ट्रक्चर भी इतना हार्ड तो नहीं है। देन कम्स योर हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड। हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड में आता है सेरिन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। ओके, तो सेरिन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन में कॉमन क्या है, CH NH3+ एंड COO-। एंड सेरिन में क्या बाहर से क्या अटैच हो रहा है, CH2OH। थ्रियोनिन में CH3CHOH। दैट मीन्स ये OH हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड है, इसलिए OH ग्रुप तो अटैच होगा ही। टायरोसिन का स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, बट इट इज़ ऑल्सो हैविंग द सेम स्ट्रक्चर बिकॉज उसमें एक बेंजीन रिंग आएगा, दैट्स इट। CH NH3+ एंड COO- है ही कॉमन, एंड उसके बाद आपको क्या ऐड करना है, OH ग्रुप, बेंजीन रिंग एंड CH2। OH, benzene and CH2, that is your tyrosine. Okay, next comes your sulfur containing amino acid. What are the sulfur containing amino acid? Cysteine and methionine. Cysteine and methionine में again common क्या है, CH, COO- and NH3+। This is the common in all amino acid. Cysteine में क्या याद रखना है, CH2SH, एंड मिथियोनिन में याद रखना है CH2, CH2S, CH3। ओके, सो ये जो थोड़ा है, ये सिर्फ टेबल याद रख लोगे तो मैक्सिमम आपका जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। थोड़ा हार्ड है लेकिन 5 से 6 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, इतना भी हार्ड नहीं है। देन कम्स योर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर एमाइड्स। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, अस्पार्टिक एसिड, अस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामाइन। सो दिस आर द एमिनो एसिड, एंड कॉमन पहले लिख देना है CH, COO- एंड NH3+। फिर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है एक्स्ट्रा। डाई एमिनो एसिड, दैट मीन्स 2 बेसिक ग्रुप होंगे, दैट इज 2 NH2 ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड। सो एग्जाम्पल इज आर्जिनिन, लाइजीन एंड हिस्टिडीन। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाई एमिनो एसिड विच कंटेन 2 NH2 ग्रुप। कॉमन क्या लेना है, CH, COO- एंड NH3+। फिर उसके बाद जो एक्सटेंडेड चेन है वो आपको याद रखना है। एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक एमिनो एसिड नाम से अपने को पता चल जा रहा है कि इसमें एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, एरोमेटिक रिंग होगा, या मोस्टली बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। सो हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर मैंने ऊपर बता दिया है, फिनाइलएनिलीन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो एरोमेटिक एमिनो एसिड का एग्जांपल है हिस्टिडीन, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ओके, तो हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर अपनों ने अभी देख लिया था, फिनाइलएलेनिन का ये है, टायरोसिन इज हैविंग दिस स्ट्रक्चर एंड ट्रिप्टोफैन इज हैविंग दिस स्ट्रक्चर। कॉमन आपको सिर्फ आपने एक बात नोट किया होगा कि सारे एमिनो एसिड में CH, NH3+ एंड COO-, दिस इज कॉमन। बाकी जो एक्सटेंडेड चेन है वही आपको याद रखना है। इम्यूनो एसिड मीन्स इसमें हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप प्रेजेंट है। हेट्रोसाइक्लिक अगेन कॉमन देख लेते हैं, CH, COO- एंड NH2+, दिस इज कॉमन। फिर एक रिंग स्ट्रक्चर बनाना है। इम्यूनो एसिड में थोड़ा याद रखना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो इम्यूनो एसिड इज प्रोलिन एंड इसमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, एंड हेट्रोसाइक्लिक रिंग में कौन सा एटम है, नाइट्रोजन एटम इज द हेट्रोसाइक्लिक, इज फॉर्मिंग द हेट्रोसाइक्लिक रिंग।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, तो पहले अपने देख लेते हैं कि एमिनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ओके, सो मैंने बताया हुआ है कि मोस्टली एमिनो एसिड में क्या कॉमन है, CH, COO माइनस एंड NH3 प्लस। उसके साथ कोई एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड हो रहा है, दैट इज़ अल्काइल ग्रुप, वो बदलते रहता है, वेरिएंट है, R इस वेरिएंट, बट कॉमन क्या है, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप, ये तीनों कॉमन है। सो बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर के ऊपर नहीं, क्योंकि आर तो बदलता रहता है। जो कांस्टेंट है दैट इज़ एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके ऊपर डिपेंड करेगा एमिनो एसिड का प्रॉपर्टीज़। सो व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमिनो एसिड? ऑल द एमिनो एसिड आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। ओके, तो एमिनो एसिड जो है वो पानी में और अल्कोहल में सॉल्यूबल हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो डिज़ोल्व नहीं होता है। सपोज बेंजीन है एंड ऑल दैट, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मोस्टली नॉन पोलर होते हैं उसमें वो इनसॉल्यूबल रहता है। एग्जाम्पल यू कैन से कि बेंजीन में वो एमिनो एसिड इनसॉल्यूबल है। टेस्ट क्या है, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, सेरिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन एंड प्रोलिन, इन सब का टेस्ट क्या है, दे आर हैविंग स्वीट टेस्ट। ल्यूजिन इज टेस्टलेस, आइसोल्यूजिन एंड आर्जिनिन इज बिटर, दैट इज वो कड़वा है, आइसोल्यूजिन एंड आर्जिनिन कड़वे होते हैं। एमिनो एसिड जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट एकदम हाई होता है, दैट इज़ ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 200 डिग्री सेल्सियस तक इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे आर कलरलेस एंड दे आर क्रिस्टलाइन। मॉलिक्यूलर वेट किसके बीच में होता है, 77 से लेके 205 के बीच में इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, सो व्हाट आर द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड? एमिनो एसिड में सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि इसमें किराल सेंटर होता है। किराल एटम इज प्रेजेंट इन द एमिनो एसिड। किराल मीन्स, किराल कार्बन का मतलब क्या है, कार्बन। कार्बन के साथ जो भी ग्रुप्स अटैच्ड है वो चारों ग्रुप अलग अलग होंगे। If the four groups attached to the carbon is different, then it is known as chiral carbon। सबको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। अगर ये चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो रहा हो, then it is known as chiral carbon। एंड सपोज चारों जो वैलेंसी है उसमें सपोज 4 ग्रुप नहीं है, 2 ग्रुप जो है, 4 में से 2 ग्रुप सेम है, तो उसको chiral कार्बन नहीं बोलते हैं। सी, यू कैन सी एक्सेप्शन इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या है, कार्बन के साथ COO माइनस है एंड NH3 है, 2 अलग अलग है, बट 2 हाइड्रोजन ग्रुप भी अटैच है, दैट मीन्स हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन आर सेम। सो उसको अपने क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉट अ किराल कार्बन, इट इज़ ए किराल, एंड दैट्स वाई वी कैन से कि ग्लाइसिन इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। तो एमिनो एसिड का जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि वो किराल कैरेक्टर एक्सिबिट करता है, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, एंड एक्सेप्शन इज ग्लाइसिन विच इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। एम्फोलाइट्स एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मैंने पहले बता दिया था कि एमिनो एसिड के अंदर COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है एंड NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है। COOH ग्रुप जो है वो एमिनो एसिड को एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है, एंड NH2 ग्रुप जो है वो एमिनो एसिड को बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है। सो वी कैन से कि एमिनो एसिड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके, amino acid can exist as ampholites or zwitterions depending upon the pH of the medium। ओके, pH अपना जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड कौन से pH में प्रेजेंट होगा, सपोज वो एसिडिक pH में प्रेजेंट होगा, जो सॉल्वेंट है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, उसके बेसिस पे एमिनो एसिड एम्फोलाइट या ज्विटर आयन में एक्सिस्ट
करते हैं। एम्फो का मतलब क्या है? बोथ। इट हैज़ बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। सी, न्यूट्रल पीएच में एमिनो एसिड जो है वो ज्विटर आयन में एक्सिस्ट करता है। दैट मीन्स COO माइनस भी होगा एंड NH3 प्लस भी होगा। यू कैन सी इन द ग्रीन जो सेकंड डायग्राम है वो ज्विटर आयन का है। जो अब उन्होंने मोस्टली जो भी किया हुआ है, मोस्टली जो भी स्ट्रक्चर किया हुआ है, दैट इज़ द ज्विटर आयन, दैट इज़ न्यूट्रल COO माइनस एंड NH3 प्लस ज्विटर आयन। सपोज मैंने pH कम कर दिया, pH कम करूँगा तो क्या होगा? H प्लस आयन जो है वो COO माइनस के साथ अटैच होकर COOH बनाएगा एंड इट विल फॉर्म द अमोनियम आयन, NH3 प्लस अमोनियम आयन। एंड एट हाई pH व्हाट इज़ हैपनिंग? हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो NH3 प्लस में से निकल जाएगा एंड इट विल फॉर्म द कार्बोक्सिलेट फॉर्म। बस इतना आपको याद रखना है कि अगर न्यूट्रल होगा देन इट विल हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर pH कम होगा दैट मीन्स एसिडिक होगा देन इट विल एग्जिस्ट इन अमोनियम फॉर्म। एंड हाई pH मीन्स बेसिक, तो उसमें NH2 ग्रुप में वो एग्जिस्ट करेगा। दैट्स इट। थोड़ा कॉमन सेंस दौड़ाओगे तो अभी पता चल जाएगा। लो pH मीन्स एसिडिक, एसिडिक का मतलब है कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। हाई pH मीन्स बेसिक, बेसिक का मतलब ये है कि इसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। दैट्स इट। व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक pH? Isoelectric pH means pH at which there is no net charge on the molecule, that is they cancel each other's charge। तो ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इसमें दोनों पॉजिटिव चार्ज है एंड नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड मॉलिक्यूल न्यूट्रल में एक्सिस्ट करेगा। सो दैट pH इज़ नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक pH। सो आइसोइलेक्ट्रिक pH में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसमें बाहर से देंगे तो उसमें कोई मोबिलिटी, कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। सोल्यूबिलिटी जो है वो सबसे कम होगा, बफरिंग कैपेसिटी भी कम होगा। हर एक एमिनो एसिड का एक यूनिक, एक अलग सा आइसोइलेक्ट्रिक pH होता है। ये जो आइसोइलेक्ट्रिक pH जो है वो कब काम आता है? जब अपने को एमिनो एसिड का मिक्सचर जो है वो सेपरेट करना होगा, तब अपने को आइसोइलेक्ट्रिक जो pH है वो काम आता है। सपोज मेरे पास एक मिक्सचर है, ग्लाइसिन, एस्पार्जिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, इन सब का एक मिक्सचर है मेरे पास और मुझे एक एक को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? pH 3 रखूँगा। सपोज मैंने pH 3 रखा तो क्या होगा? एस्पार्जिन जो है वो सेपरेट हो जाएगा। फिर मैंने उसका pH 6 कर दिया तो ग्लाइसिन जो है वो सेपरेट हो जाएगा। फिर मैंने pH 9.8 रख दिया, देन लाइसिन सेपरेट होगा। दैट मीन्स ये जो आइसोइलेक्ट्रिक pH है कब यूज़फुल है? इट इज़ यूज़फुल फॉर द सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड। मेरे पास एमिनो एसिड का मिक्सचर है और मुझे एक एक करके सबको सेपरेट करना हो, देन आई विल सी, या जो pH है वो आइसोइलेक्ट्रिक pH के आसपास लाने का मैं कोशिश करूँगा। ग्लाइसिन का pH है 6, एस्पार्जिन का 3, लाइसिन का 9.8 एंड आर्जिनिन का 10.8। ओके, अब अपने देखते हैं एमिनो एसिड का रिएक्शन। सो व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ एमिनो एसिड? रिएक्शंस ड्यू टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ड्यू टू एमिनो ग्रुप एंड ड्यू टू साइड चेन। अपने को पता है कि एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, एमिनो ग्रुप भी प्रेजेंट है एंड साइड चेन दैट इज़ R ग्रुप भी प्रेजेंट है। एंड उसके बेसिस पे कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं वो अपने एक बार देख लेते हैं। रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के वजह से कौन सा रिएक्शन होगा? फर्स्ट इज डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ CO2। हिस्टिडीन में से CO2 में रिमूव करूँगा देन व्हाट इट विल फॉर्म? हिस्टामाइन। हिस्टिडीन विल फॉर्म हिस्टामाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। टायरोसिन will form tyramine and carbon dioxide. Tryptophan will form tryptamine and CO2.
lysine will form cadaverine and CO2, glutamic acid will form GABA, that is gamma aminobutyric acid प्लस CO2। यहाँ आपने देखा होगा कि अमाइन हिस्टिडीन में से हिस्टामाइन बन रहा है, दैट मीन्स एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है एंड एमिनो ग्रुप भी है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से CO2 रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही रिमूव हो रहा है, तो बाकी क्या बचा, अमाइन। सो हिस्टिडीन में से हिस्टामाइन बन रहा है, टायरोसिन में से टायरामाइन, ट्रिप्टोफैन में से ट्रिप्टोमाइन, लाइसिन में से कैडावराइन एंड ग्लूटामिक एसिड में से गामा एमिनोब्यूटायरिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं एंड उसमें से एक कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 बनाता है, लेकिन फिर भी जो दूसरा COOH ग्रुप है वो प्रेजेंट है, जिसके वजह से एमाइन नहीं बन रहा है, अगेन इट इज़ एसिड ओनली, गामा एमिनोब्यूटायरिक एसिड। अमाइड फॉर्मेशन, अमाइड फॉर्मेशन कैसे बनता है, एमाइड मीन्स CONH2, तो COOH ग्रुप जो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में जो COOH ग्रुप है वो NH3 के साथ कंबाइन करके CONH2 ग्रुप बनाता है। ओके, तो सो द एक्स्ट्रा COOH ग्रुप ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कैन कंबाइन विथ NH3 टू फॉर्म अमाइड। ओके, तो अमाइड कैसे बनेगा, NH2 में से CONH2 बनाना है, दैट मीन्स COOH जो एक्स्ट्रा है उसमें NH3 ऐड करूँगा तो CONH2 बन जाएगा। तो अस्पार्टिक एसिड में मैंने NH3 ऐड किया तो अस्पार्जिन बन गया, जो जिसके अंदर अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, CONH2 फंक्शनल ग्रुप है। ग्लूटामिक एसिड में मैंने NH3 ऐड किया तो मेरे को ग्लूटामाइन मिला, ग्लूटामाइन इज़ हैविंग CONH2 फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट कम्स योर स्ट्रैकर्स सिंथेसिस। अभी तक तो अपनों क्या देखा, इंट्रोडक्शन देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, देन वी हैव मूव्ड टूवर्ड्स व्हाट, क्लासिफिकेशन के बाद थोड़ा उसका प्रॉपर्टीज़ देख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर रिएक्शन देख लिया। अब अपने को क्या देखना है, सिंथेसिस, एमिनो एसिड कैसे बनाना है, द सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड। तो फर्स्ट सिंथेसिस जो है दैट इज़ अवर स्ट्रैकर्स सिंथेसिस। ओके, तो स्ट्रैकर्स सिंथेसिस में आप क्या देखना है, सबसे पहले स्ट्रैकर सिंथेसिस में एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं। ओके, एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट किया जाता है विथ हाइड्रोजन साइनाइड, HCN के साथ या KCN के साथ रिएक्ट किया जाता है और उसके बाद उसको अमोनिया के साथ ट्रीट किया जाता है। ओके, अमोनिया के साथ ट्रीट करने के बाद उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है और लास्ट में अपने को मिलता है एमिनो एसिड। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, देन hydrolysis with ammonia, then reaction with ammonia, okay, reaction with ammonia and finally hydrolysis। तो सबसे लास्ट में अपने को एमिनो एसिड मिलता है। सो यू कैन सी RCHO यू कैन से कि ये एक एल्डिहाइड है, उसका रिएक्शन किसके साथ करना है, NH3 के साथ। NH3 के साथ आप रिएक्शन करोगे देन इट विल फॉर्म एमिनो नाइट्राइल, दैट इज़ RCNH2CNH। एमिनो नाइट्राइल का अगेन हाइड्रोलिसिस करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस, देन यू विल गेट द एमिनो एसिड। ओके, सो दिस इज द स्ट्रैकर्स सिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड इज पर्किन सिंथेसिस। पर्किन सिंथेसिस में क्या याद रखना है, उसका स्टार्टिंग जो मटेरियल है दैट इज़ प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड मीन्स उसमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, CH3 CH2 COOH, सो दिस इज़ प्रोपेनोइक एसिड। उसका रिएक्शन किसके साथ किया जाता है, रेड फॉस्फोरस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। ओके, सो व्हेन propanoic acid is reacted with red phosphorus in presence of bromine, what is removed, hydrogen bromide। हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिमूव होता है एंड जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ अल्फ़ा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। अल्फ़ा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड बनता है, उसके अंदर एक्सेस NH2 डालना है, एमोनिया डालना है। एमोनिया जब भी डालोगे देन you will get अल्फ़ा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। अल्फ़ा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड का
दूसरा नाम क्या है, वो जब रीअरेंजमेंट होता है उसका या ज्विटर आयन बनता है, दैट इज नोन एज एलेनिन. ओके, सो दिस इज द सिंथेसिस ऑफ एलेनिन फ्रॉम पर्किंग रिएक्शन. पर्किंग रिएक्शन में क्या करना है, सबसे पहले प्रोपेनोइक एसिड को Br2 वाटर एंड रेड फॉस्फोरस के साथ कॉम्बाइन करना है, तो क्या बनेगा, अल्फा ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड. अल्फा ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड को रिएक्ट करना है अमोनिया के साथ, तो क्या बनेगा, अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड, दैट इज अवर अल्फा एलेनिन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पर्किन सिंथेसिस. नाउ what is Gabriel Thallamide synthesis और Malonic ester synthesis. Gabriel Thallamide synthesis में क्या याद रखना है आपको, Gabriel Thallamide synthesis में your starting material is potassium thallamide. Potassium thallamide is the starting material in Gabriel Thallamide synthesis. पोटेशियम थैलेमाइड के साथ अल्फ़ा क्लोरो एस्टर रिएक्ट हो रहा है. व्हाट इज़ अल्फ़ा क्लोरो एस्टर, दैट इज़ ClCH2 COO C2H5. अल्फ़ा क्लोरो एस्टर दोनों का रिएक्शन होगा, पोटेशियम थैलेमाइड में से K रिमूव होगा एंड अल्फ़ा क्लोरो एस्टर में से Cl रिमूव होगा, तो KCl इज रिमूव्ड एंड इट विल फॉर्म द इंटरमीडिएट जो बन रहा है, दैट इज़ N. स्टार्टिंग मटेरियल में N और K है, पोटेशियम निकल गया, पोटेशियम के जगह पे क्या आ गया है, CH2 COO C2H5. ये स्ट्रक्चर में से ये स्ट्रक्चर में अगर मैं H2O हाइड्रोलिसिस करूँ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूँगा, देन मुझे थैलिक एसिड भी मिलेगा, ग्लाइसिन भी मिलेगा एंड इथेनॉल एज अ बाई प्रोडक्ट. ओके, सो ये दिस इज़ अ सिंपल गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, और इसका जो नाम है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का दूसरा नाम है मैलोनिक एस्टर सिंथेसिस. एक चीज़ याद रखना है कि स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो पोटेशियम थैलेमाइड है, उसका रिएक्शन करना है अल्फ़ा क्लोरो एस्टर के साथ. अल्फ़ा क्लोरो एस्टर मीन्स ClCH2 COO C2H5. यू कैन सी कि फर्स्ट जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें से K निकल रहा है, सेकंड स्टार्टिंग मटेरियल में से Cl निकल रहा है. KCl माइनस कर देना है, फिर सेम टू सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देना है, बेंजीन रिंग, देन दिस थैलेमाइड टाइप का रिंग, उसके बाद N के साथ CH2 ग्रुप अटैच हुआ है COO C2H5. उसका रिएक्शन करना है H2O एंड HCl के साथ, तब अपने को मिलेगा थैलिक एसिड भी मिलेगा, ग्लाइसिन भी मिलेगा एंड इथेनॉल भी मिलेगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एमिनो एसिड यूनिट 1B पेपर 201. बेसिकली इतना काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए. इंट्रोडक्शन भी हो गया है, देन वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन, then properties, then reactions, then finally synthesis of amino acids. Okay, thank you.